बिहार को जीतने के लिए आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी ने बहुत बड़ा दांव चला है। बड़ी बात यह कि उनके इस दांव का शॉर्ट फॉर्म भी MY ही है, लेकिन ये RJD के MY समीकरण से बिल्कुल अलग है। तो क्या है NDA का MY समीकरण, आपको आगे दिखाएंगे। अभी आप पटना में चुनाव मंथन की तस्वीर जरा देख लीजिए, जिसमें देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में दोनों चुनाव आयुक्त और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी समेत तमाम बड़े अधिकारियों और 12 राजनीतिक दलों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया है। दरअसल चुनाव आयोग की टीम 6 राष्ट्रीय पार्टियों और 6 राज्य की पार्टियों के प्रतिनिधियों से बिहार चुनाव पर रायशुमारी में जुटी है। इस दौरान अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव आयोग को चुनाव से जुड़े कुछ सुझाव भी दिए गए। इसमें दिलचस्पी है कि चुनाव के चरण पर बीजेपी और RJD की एक राय है, JDU की इन दोनों से बिल्कुल अलग राय है। सुनिए, बिहार के तीनों बड़े राजनीतिक दल कितने फेज में बिहार में चुनाव करवाना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा है कि एक फेज में चुनाव हो, कि बिहार में कहीं कोई समस्या नहीं है। अब पहले तो इसलिए होता था ना कि नक्सलिज्म था या लॉ एंड ऑर्डर इशू रहता था, बूथ कब्जा होने का डर रहता था। बिहार में अब ये सब इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता। हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए। हम लोगों ने मांग किया कि 2 फेज में चुनाव हो, 2 फेज में चुनाव हो। और अब बात उस पहल की जिसके असली लाभार्थी बिहार और देश के युवा हैं, लेकिन इस आयोजन का एक सिरा चुनावी लाभ से जाकर भी जुड़ता है। वैसे तो दिल्ली में आज देश भर के ITI स्टूडेंट्स के लिए कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, लेकिन इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा संवाद किया। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस से बिहार के CM नीतीश कुमार जुड़े और उनकी वर्चुअल मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से जुड़ी कई अहम योजनाओं का शिलान्यास किया, शुभारंभ किया। उन्हें इन बड़ी योजनाओं की फहरिस्त आपको दिखा देते हैं। उससे पहले 2 अहम तस्वीरें जरा इस पर बात कर लेते हैं, जिसमें एक तो आज के युवा संवाद की तस्वीर और दूसरी 26 सितंबर को शुरू हुई महिला रोजगार योजना, जिसमें अब तक बिहार की 1 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए भेजे जा चुके हैं। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ये 2025 के बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और CM नीतीश का MY फैक्टर है। M यानी महिला, Y यानी युवा। इसके बारे में आपको बताऊं उससे पहले बिहार से जुड़ी उन योजनाओं की सूची जरा देख लीजिए, जिनका आज प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन, शिलान्यास और शुभारंभ हुआ है। तो आज नए स्वरूप में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ हुआ। क्लास 9वीं 10वीं के 25 लाख विद्यार्थियों को DBT के जरिए 450 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप ट्रांसफर की गई। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार युवा आयोग का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए, जिसे बेरोजगारी भत्ता भी बिहार में कहा जा रहा है। भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। NIT पटना के बिहटा कैंपस का लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री ऊषा अभियान के तहत बिहार की 4 यूनिवर्सिटीज में नई सुविधाओं का शिलान्यास किया गया और साथ ही सरकारी नौकरियों के लिए चुने गए 3,942 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी आज सौंपे गए। 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार दे दिया गया है। सभी को मिला करके 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया गया और अब ये तय कर दिया गया है हम लोगों के द्वारा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही बिहार की बहनों के रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़ा एक बहुत भव्य कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का अवसर मिला था। उसमें लाखों बहनों ने हिस्सा लिया था। आज बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण का ये मेगा प्रोग्राम है। ये दिखाता है कि NDA सरकार
बिहार के नौजवानों को, बिहार की महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है। साफ है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का लक्ष्य बिहार के नौजवानों और महिलाओं को साधना है। इस लिहाज से एक तरफ राज्य के 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए देने की स्कीम लॉन्च की गई है और दूसरी तरफ महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे जा चुके हैं। 10-10 हजार रुपए हर महिला के खाते में। तो आज प्रधानमंत्री ने बिहार की कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के मौके पर इशारों में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर तंज कसा। पहले उनका वो बयान आपको सुना देते हैं और फिर इस पर हो रही राजनीति आगे दिखाएंगे आपको। मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। बिहार में चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच अब तक सीट बंटवारे का पेच सुलझने का नाम नहीं ले रहा। पहले बात एनडीए की, जिसने वैसे तो पहले ही ये क्लियर कर रखा है कि इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में ही एनडीए बिहार चुनाव में उतरेगा। लेकिन चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही जेडीयू और बीजेपी के बीच एक बार फिर बड़े भाई छोटे भाई वाली जो खींचतान है ना, वो शुरू हो चुकी है। आज बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया, उससे चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और जेडीयू की जुगलबंदी पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आज सीट बंटवारे के सवाल पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि बिहार में इस बार बड़े और छोटे भाई नहीं, बल्कि पूरा एनडीए एक परिवार के रूप में चुनाव में उतरेगा। इस बार अलग अलग दल नहीं है। इस बार जो आपने देखा कि जो जिला और विधानसभा का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगी। इस बार ना कोई बड़ा भाई है ना छोटा भाई है। इस बार एनडीए चट्टानी एकता के साथ चुनाव का आगाज कर रही है। तो चुनाव से ठीक पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष के ये तेवर जेडीयू को रास नहीं आए। जेडीयू का साफ कहना है इस बार भी जेडीयू ही बड़ा भाई है और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। वहीं जेडीयू और बीजेपी के बीच शुरू हुई इस ताजा सिर पुटअव्वल के बीच आरजेडी ने एनडीए की एकजुटता पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। पिछले 20 वर्षों से जनता दल यूनाइटेड एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए मुख्यमंत्री के पद पर आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। मुख्यमंत्री के पद पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ही विराजमान होंगे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु शक नहीं है। इस तरह दोनों में सिर्फ फुटअव्वल है। वहाँ बड़ा भाई और छोटा भाई कहाँ, अब तो दोनों सौतेला भाई बनकर लड़ रहे हैं। यहाँ तो कुर्सी से हटाने के लिए और नीतीश कुमार जी को जेडीयू को कम सीट देने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।